नेस्ले नेस्क्विक, बचपन जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। once again welcome back। बल्कि मुझे कहना चाहिए जी आयन हूँ, क्योंकि आज हम बात करें पंजाब की। पंजाब से एक पर्सनालिटी नईम बुखारी साहब हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और अब आप टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। आपको कोई डर खौफ कोई है, कोई सवाल पुराना पूछ लें, कोई अगला पूछ लें, कोई टेलीफोन कॉल। एक और इमोशन जो मैं कम फील करता हूँ वो खौफ है। अच्छा, हाँ, जो होगा सो होगा। मेरा एटीट्यूड जिंदगी के बारे में ये हो गया, नो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। ये कि ये हो जाएगा, वो भाई जदों होएगा तो देखेंगे। I do not suffer from that sort of thing, of fears of anything. जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब तक जितनी जिंदगी गुजरी है आपके ख्याल में बेस्ट गुजरी है, और जैसे आप गुजारना चाहते थे वैसी गुजरी है, या कोई ऐसी चीज है थोड़ी बहुत इधर उधर? मैंने जिंदगी में पिकनिक की है। Really? खुदा, I am led a charmed life। देखिए, दो ही हुए ना वाकया। हाँ। एक तलाक हो गई 20 साल पहले, और नहायत खूबसूरत और इश्क करने वाली कुड़ी मिली, मेरे तो 23.5 साल छोटी। नहायत 3 खूबसूरत और बच्चे मिले जो मेरी जान है, और एक वकीलों ने मुझे भेंटी लगाई। और लोग तो सारी जिंदगी मिजरी में गुजारते हैं, हमने तो 60 साल मजे किए हैं जिधर देखा। मैं वाकया सुना दूं। 1972 की बात है, तो यहाँ कराची में आए थे। एक को इल्म होता था, इल्म में जफर एक आदमी प्रैक्टिस करता है। मेरी तनख्वाह उस वक्त थी 500 रुपए। अच्छा। तो मेरा जो उसने क्यों कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजे आ गए। कहना जनाब आप मजे करने आए दुनिया में, आपको क्या पसंद है लड़कियों में? क्या भाई झूठ क्यों बोलूंगा मैं, की करा क्या मैं कहूँ इस मामले में? आपको क्या पसंद है? नहीं अच्छी लगती थी और लगती है। तो उन्होंने कहा पैसे चाहिए, पैसे, शोहरत चाहिए, शोहरत मिलेगी। वो मैं कहा मेरी 500 रुपया तनख्वाह है, साइकिल पे मैं दफ्तर जाना, किस तरह मिले? कहता लिखा हुआ तुम बनो। सो आई हैव हैड फेम विदाउट आस्किंग फॉर इट। ठीक है, मेरे पास पैसे आए बगैर मांगे हुए। मैं तो मुझे तो अपने आप को मार्केट भी नहीं करना आता। सब कुछ मुझे जिंदगी में मिला, सेहत मिली। अच्छा, आप सईदों के घर पैदा हुए, जिसमें इस कौम में जात पात, और मुझे वहम है कि मैं खुश शक्ल हूँ। हाँ जी। नहीं, आपको वहम नहीं है ये। आपने कहा लड़कियों का शौक है, तो आप दूसरों से पूछा भी करें अपने बारे में। अच्छा, एक बार ये मैंने कहा था उस वक्त, 72 की बात है, 72 की बात है। अब नहीं, अब तो आप सेटल है माशाल्लाह। I refuse to look anybody. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपने सेकंड मैरिज की, वो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? देखिए, नहीं, ये टोटली अरेंज्ड है। अच्छा। इश्क तो बाद में हुआ। अच्छा। और दिन ब दिन उनकी पश्तो सुन के हम तो बर्बाद हो गया। और उनके भाई भी बड़े तगड़े, हम उनसे भी डरता है। ये हमारे मेहरबानी की। देखिए, अब ये कुछ चीजें जाविये डिसाइड होते हैं कि हाउ थिंग्स हैपन इन लाइफ, उसमें कुछ फेट शामिल है। हालांकि मैं फेट के हक में नहीं हूँ, मैं बड़े सगीर के लोग हर मुझे मेरी तकदीर ही लिखा है। हाँ जी, हम लोग करते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, अंदर तौलिया रह गया, तो मेरी तकदीर ही लिखी है। तौलिया के तकदीर के साथ ताल्लुक है। Somebody is negligent, but in these matters, लेकिन फेट पे कहीं बिलीव करते हैं? yes, कभी कभी कुछ fact that you are born without your choice। यानी मुझे कोई पूछता नीचे देख के घर पैदा हो जाना, मैं अरब शेख के, अमीर अरब शेख के घर पैदा होता, मैं छोटे होते चोगा पाता, सर पे वो डंडी से लाता, और यल्ला यल्ला करके कोई काम न करता सारी जिंदगी। या किस वक्त आपने पैदा होना, ये तो सवाल हमसे नहीं पूछेंगे ना। तो कुछ चीजें तो आपको, एंड यू आर अ डॉक्टर, ऑफ कोर्स यू नो कि आपकी जिस्म कैसा होगा, ये जेनेटिक कोड डिटरमिन करता है। ये करता है कि नहीं? बिल्कुल तो मैं बाल होंगे कि नहीं होंगे? बेशुमार गंजियां जो दुआ करते हैं, यार सन नाल दे कर पैदा कर दो। सो विद योर जेनेटिक थिंग दैट कम्स इन, वो तो यू हैव नो कंट्रोल। बट अदर देन दैट, जो जिंदगी हम लीड करते हैं, इसमें कॉज एंड इफेक्ट है। अच्छा, इसमें कॉज है अकॉर्डिंग टू रूल्स। इफ यू ईट टू मच, यू आर गोइंग टू ग्रो फैट। If you are untrustworthy, people are going to dislike you. All this is a relationship. Cause and effect. Cause and effect. ठीक है। उसमें चांस भी है। मसला भी हम बैठे हुए यहाँ, तो रिक्टर स्केल 9.6 का जलजिला आ जाए, तो हम परीक्षी हो जाएंगे ना। आप जाते जाते कहेंगे नाज़रीन हम जा रहे हैं। अच्छा, ये है फेट, to be at the wrong place at the wrong time.
Right. आप यू गो फॉर शॉपिंग हाँ. एंड यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, यू टेक अ ट्रेन जर्नी, ये फेट है. हाँ. बट अदर देन दैट लाइफ जो अनफोल्ड करती है हाँ. उसमें कॉज एंड इफेक्ट है. ठीक. जो इनपुट दोगे हाँ. उससे आउटपुट एक्शन का रिएक्शन. एक्शन करेगा. ये कि आप तावीज धागे गंडे कर लोगे या आप हर जुमे रात को एक काला बकरा जो उसको फड़का दोगे. मैं तो जब भी बकरे को फड़काता हूँ उसकी बड़ी माफी की निगाह से देखता हूँ. बाजी मेरा कसूर नहीं है. वो कहते वो मैं कितने निगाह तो ऐसी तेन खाना भी है. अच्छा जी, जी. कॉल्स लेनी हम स्टार्ट अच्छा. करते हैं, लाइव कॉल्स आपके जी, लिए. कर लें. और देखते हैं आज की पहली कॉल कौन सी है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलामुअलैकुम शाइस्ता, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड. आज तो कहना चाहिए जी आया नू. जी आया नू. क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है, ठाक. आप कैसी हैं शाइस्ता? बिल्कुल ठीक ठाक. आज आप माशाल्लाह, देख लें. बहुत प्यारी लग रही हैं, सेट बहुत प्यारा है और लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान के प्रोग्राम चल रहे हैं. हाँ, बहुत शुक्रिया. लेकिन आज मुझे पता है कि आज पहला कॉल इनके लिए खातून का है और आना ही ज्यादातर खवातीन की कॉल है. आप लिख के रख लें आज. अच्छा, नहीं असल में ज्यादातर खवातीन ही प्रोग्राम देखती है ना इस वक्त. हाँ, इस वजह से ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम नईम साहब. वालेकुम अस्सलाम है. मुझे बहुत खुशी है कि आपसे बात हो रही है. अक्सर आपके प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ Thank you. और आपसे एक राज जानना चाहूंगी. माशाल्लाह वैसे आप बहुत खुश अखलाक हैं. अब तक आपकी पर्सनैलिटी जैसा देखते चले आ रहे हैं वैसी ही है. इसका क्या राज है? इसका राज ये है जी कि मैंने वैसे बहन से अर्ज कर रहा था कि सारा कोड जेनेटिक है. इसलिए जब पैदा होने से पहले चूज करें कि कौन से आपके वालिदैन होने चाहिए. उनकी जो जीन्स हैं वो डिटरमिन करेगी आपकी शक्ल कैसी होगी. तो मैं पैदा होने से पहले मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब मेरे वालिद होंगे और आप नुसरत बीबी मेरी वालदा होंगी. कोई राज नहीं. आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली मुझे बताया गया कि मैं हंसता हुआ पैदा हुआ था और मैं अक्सर हंसता ही होता. बल्कि एक जज साहब की अदालत में, ये 1970-71 का वाक़या है, तो मैं उनके सामने पेश हुआ तो उन्होंने कहा व्हाई यू स्माइलिंग. मैंने कहा आई एम नॉट स्माइलिंग. यू आर स्टिल स्माइलिंग. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय फेस. आई फाइंड एवरीथिंग अम्यूजिंग. अपनी जात भी. इसलिए मैं कोई मरगूब नहीं होता हूँ साहिब इक़्तिदार से या जो जिनके पास ताकत होती है. मुझे पता आना जाना, मैं हंसता रहता हूँ. ये सबको पता है. बल्कि जब मुझे वकीलों ने पिंडी में मारा तो बाकी मैं तो मुक्के गिन रहा था. वो मैं क्या 21 हो गई, वो मैं क्या 22 हो गई, वो 23 हो गई. आई फाउंड दैट अम्यूजिंग ऑल्सो. आप एटीट्यूड ये रखें जी, अपने आप को सीरियसली ना ले. आप और मैं जिंदगी में एक बबल से कम है. आप ना होंगे या मैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर को. जितना आपके पास वक्त है, ये पैंडा है, हंसा करें और आप देखेंगे कि आप अजल से हंसो, अजल को हंसाओ, बड़े काम ठीक हो जाएंगे. जी. अच्छा, आपको जब ये हादसा आपके साथ जी, हुआ, हाँ. वकीलों ने जब पिटाई कर दी, हाँ. तो घर पहुंचे तो कैसा, घर पे बेगम को क्या लिया? मुझे ये था कि वो मैंने वहाँ एक फकीर ने भी पिटाई की. जब हमें मुझे एक एसपी लेके जा रहा था, वहाँ एक पैसे मांग रहा था फकीर. उसने देखा फैंटी लग रही, उसने अपना चोगा बंद करके उन्हें भी खिलाया. मैंने कहा सताई हो गई है शाबाश. अच्छा, फिर उसके बाद हम एक पुलिस गाड़ी में बैठे तो कुछ वकील साहब जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने गरम चिकड़ छोले फेंके जो मेरे कुछ कान में गए, कुछ बाल में गए. तो जो बाल वाले तो मैंने खा लिए बाद में. यार बड़ा अच्छा. अच्छा, मुझे सिर्फ फिक्र थी दुल्हन की. पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मैंने उनको फोन किया. अभी तक अच्छा, उन्हें दुल्हन क्यों कहते हैं उन्हें? मैंने शुरू से दुल्हन कहता हूँ. अच्छा. हाँ, वो लगती दुल्हन है मुझे. तो मैंने उनसे कहा, मैंने फोन करके कहा कि मार पई है पर एनी नहीं, लिहाजा घबराना ना. उसका सिर्फ ये हुआ कि एक वकील साहब ने पहले मुझे 2-4 धौंसे दिए तो उनको पता लगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो उन्हें अंगूठी उल्टी करके